नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना संकट के बीच कोरोना के इलाज को लेकर आईसीएमआर और एम्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोरोना के इलाज से जो प्लाज्मा थेरेपी थी उसको हटा दी गई है और इसके साथ ही आईसीएमआर और एम्स ने इसको लेकर के एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। हम आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना का पहला वेव था उस समय से ही प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी, क्योंकि अप्रैल से जब कोरोना का दूसरा वेव आया और कोरोना को लेकर के जो इलाज में प्लाज्मा थेरेपी दी जाती थी, अब प्लाज्मा की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद से ये फैसला लिया है आईसीएमआर और एम्स ने कि कोरोना के इलाज से अब प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। इसके लिए पहले से भी कई एक्सपर्ट जो है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के ये राय दे रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी कुछ ज़्यादा काम नहीं करी, क्योंकि इसको लेकर के एक रिसर्च किया गया था, जिसके बाद जो भी रिजल्ट आया है उसके बाद ये सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना के इलाज में सूचीबद्ध थी अब उसको हटा दिया गया है। इसको लेकर के हम आपको बता दें आईसीएमआर और एम्स की तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने को फैसला देते हुए एक जानकारी दी है। कोविड-19 मरीज के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। इसको लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना के जो मरीज हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। जो हल्के कोरोना के मरीज हैं और जो मध्यम वर्ग के कोरोना के मरीज हैं और जो गंभीर कोरोना के मरीज हैं। जो हल्के कोरोना के मरीज हैं जिनको कोरोना के आंशिक लक्षण हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो मध्यम वर्गीय हैं उनको कोविड वार्ड और जो गंभीर हैं उनको आईसीयू वार्ड में भर्ती करने के दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि कोरोना के लेकर के जिस तरीके से इलाज के लिए लगातार जो है सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है, ताकि जो कोरोना के इलाज है वो सही से हो सके। और अस्पतालों में क्या हो रहा था कि बेड की कमी की जो समस्या ज़्यादा निकल के सामने आ रही थी, इसलिए अब हल्के मरीजों के लिए होम आइसोलेशन का दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया है। हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, अब दूसरी वेव चूँकि थोड़ी सी ढलान पे है, पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट हो रही है और रिकवरी रेट कोरोना की बढ़ रही है। इसको देखते हुए अब इससे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीएमआर ने और एम्स ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 3 हिस्से में मरीजों को बांटा गया है, हल्के लक्षण वाले, मध्यम लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले। होम आइसोलेशन में रहेंगे हल्के लक्षण वाले मरीज। तो जिस तरीके से लगातार एक रिसर्च किया जा रहा था, जो नेशनल टास्क फोर्स थी कोरोना के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो भी लगातार इस पर जो है रिसर्च कर रही थी। सभी सदस्य होम नेशनल टास्क फोर्स को और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद लोगों दोनों की एक मत राय थी कि प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज के सूची से हटा दिया जाए। बड़ा फैसला है। अब जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव में लगातार कोरोना के लिए प्लाज्मा की डिमांड हो रही थी, लोग क्योंकि प्लाज्मा वही दे सकता था जिसको कोविड हुआ था और कोविड से वो पॉजिटिव मतलब कि उसकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आ गई, तो मतलब पूरी तरीके से वो बीमारी को मात दे दिए। लेकिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली तो प्लाज्मा के लिए लोग परेशान दिख रहे थे। इसलिए और जो रिसर्च टीम ने किया है नेशनल टास्क फोर्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ने, उसमें ये नतीजा निकल के सामने आया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई खासा असर नहीं हो रहा है। जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं या जो मौत हो रही है उसको लेकर के, तो ये बड़ा फैसला है। अब जो कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी जाएगी, इसके लेकर के आईसीएमआर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है।